आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ छंद शास्त्र पर। ठीक है, छंद पर। तो छंद किसे कहते हैं ये तो आप लोगों को पता ही होगा। अब इधर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छोटी छोटी सार्थक ध्वनियों के प्रवाहपूर्ण सामंजस्य का नाम छंद है। ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। और अज्ञेय के अनुसार छंद का अर्थ केवल तुक या बधी हुई समान स्वर मात्रा या वर्ण संख्या नहीं है। छंद योजना का नाम है। जहाँ भाषा की गति नियंत्रित है वहाँ छंद है। ठीक। अब छंद शब्द का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं क्योंकि इसके आदि प्रणेता पिंगल ऋषि माने जाते हैं। जिस प्रकार गद्य का नियामक व्याकरण है उसी प्रकार पद्य का छंद शास्त्र है। ठीक है। अब जैसे वर्णिक छंद है, जिस छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान हो उसे वर्णिक छंद कहते हैं। मात्रिक छंद किसे कहते हैं? जिस छंद के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान हो उसे मात्रिक छंद कहते हैं। मुक्त छंद किसे कहते हैं? जिस छंद में वर्णिक मात्रिक जैसा प्रतिबंध नियम न हो उसे मुक्त छंद कहते हैं। ठीक है। और गढ़ों की संख्या 8 है, पता ही होगा। यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़। इन्हें याद करने के लिए एक सूत्र है। ठीक है, ये सूत्र द्वारा याद किया जाता है। अब जैसे छंद शास्त्र के प्रणेता कौन हैं? आचार्य माने जाते हैं, उनका नाम पिंगल है। छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक क्या है? छंद सूत्र है। छंद के कितने भेद हैं? 4 हैं। छंद के अंगों के आधार पर गढ़ किसे कहते हैं? 3 वर्णों के समूह को गढ़ कहते हैं। ठीक है। तो ये सब छंद के बारे में जानकारी थी आपको तो दे दी गई है। अब जैसे लौकिक संस्कृत के छंदों का जन्मदाता कौन है? लौकिक संस्कृत के। ठीक है, यहाँ लौकिक पूछा जा रहा है तो ये जो है वाल्मीकि जी हैं। ठीक है। अगला है, दोहा और सोरठा किस प्रकार के छंद हैं? दोहा और सोरठा किस प्रकार के छंद हैं? तो अर्ध सममात्रिक, सममात्रिक, विषम मात्रिक, समवर्णिक। ठीक है। तो ये है अर्ध सममात्रिक। अर्ध सममात्रिक है। अगला है, किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है? किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है? तो ये होता है कुंडली में। ठीक है। दोहा और रोला के संयोग से कौन सा छंद बनता है? कौन सा छंद बनता है? तो ये बनता है कुंडलिया। चौपाया चतुष्पदी में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें 30 है कि 28 है कि 26 है कि 24 है? ठीक, इसमें जो है 30 है। अगला प्रश्न है, हरिगीतिका छंद है तो हरिगीतिका छंद में क्या है? विषम मात्रिक है, सममात्रिक, विषमवर्णिक कि समवर्णिक? इसमें है सममात्रिक, सममात्रिक है। ठीक है। आगे क्या है? रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं। निम्नलिखित में से किसे काव्य छंद कहा गया है? तो रोला को कहा गया है। उल्लाला और उल्लाला छंद में अंतर बताइए। तो क्या अंतर है इसमें? उल्लाला सममात्रिक छंद है जबकि उल्लाल अर्ध सममात्रिक है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस छंद में 23 वर्ण, 7 भगण और 2 गुरु तथा 12 और 11 वर्णों पर यति होती है? तो ये होती है मत गयंद पर। मत गयंद पर। वसंत तिलिका छंद में कितने वर्ण होते हैं? 14 वर्ण होते हैं। तू मंगला मंगल कारणी है, पद भक्त के धाम बिहारी है। इसमें कौन सा छंद है? इसमें कौन सा छंद है? तो इंद्र वज्रा छंद है इसमें। ठीक है। आगे देखते हैं, मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ, भाता मुझे सो नौ मित्र सा है। तो इसमें क्या है? इंद्र वज्रा है।
बातें बड़ी सरस थे कहते बिहारी, छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे। बसंत तिलका है, फूले हुए कुमुद देख सरोवरों में, माधो की सुउक्ति यह थे सबको सुनाते। तो ये भी जो है इसमें भी बसंत तिलका है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलध में डूबी का सहारा कहाँ है। मालिनी है, स्वकुल जलज का है जो समुद्र फुल्लकारी, गम परम निराशा यामिनी का विनाशी। इसमें क्या है ये बताना है। तो इसमें जो है इसमें भी मालिनी ही है, ठीक है। धीरज अधीर के हरैया पर पीर के, बताओ बलबीर के यहाँ धाम कौन है। यहाँ धाम कौन है, मनहर है। छोटो सो कठौता भरी आनी पानी, गंगा जुक धोय पाए पियत पुनीत वारी फेर फेर। इसमें रूप घनाक्षरी है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। तो इसमें जो है मनहर है। माधवी समानिका सौरभ का ये सब नहीं है, मनहर है, ठीक है। अगला है सुवर्ण है, दिव्य सुगंध से भरा, मयंक है श्याम बिना कलंक का। इसका है वंशस्थ, ठीक। प्रेम को पंथ कराल, महातरवार की धार पे धामनो है। ये है मदिरा। राम को काम कहा रिपु जीते, कौन कबे रिपु जीतो कहा है। इसमें भी मदिरा है, ठीक है। आगे है राम को रूप निहारत जान की, कंकन के नग की परछाई। इसमें मतगयंद है, त्रिभंगी के दिक्पाल की तोमर। इसमें कौन है, तो इसमें भी मतगयंद है। शिवहि शंभु गुण करहि सिंगारा, जटा मुकुट वही मोर संवारा, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रतिभा चौपाई चंद्रमणि की उल्लाल। इसमें क्या है, ठीक है, ये बताना है। तो इसमें जो है चौपाई है, ठीक है, ये चौपाई है। आगे राम कृष्ण गोविंद भजो सुख होते घनेरो, यहाँ प्रमोद लहंत अत बैकुंठ बसेरो। इसमें कौन सा है, इसमें रोला है। अवध शिला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जल धार। तो इसमें क्या है, बरवे है। अब जीवन की है कपि आस न कोई, कन गुरिया की मुंदरी कंगना होई। तो बरवे है। इसमें कवि समाज को बिरवा चले लगाए, सिंचन की सुध लीजे मुरझ न जाए। इसमें कौन सा है, इसमें भी बरवे है, ठीक है। अब आगे है भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ये क्या है, तो ये चतुष्पदी है, सबको पता होगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब शून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। इसमें क्या है, इसमें दोहा है। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे, अटपटे बिहसे करुणा ऐन, चित्तय जानकी लखन तन। अब इसमें क्या है, इसमें है रोला, ठीक है। अब जैसे आपको ये भी पता होगा कि जो मात्रिक समछंद है, प्रत्येक क्षण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे चौपाई कहते हैं, ठीक है। जैसे है जानी गौरी अनुकूल सिय हिय हरस न जाई कही, मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। इसमें ये क्या है, ये सोरठा है, ठीक है। अब कुंडलिया क्या है, कुंडलिया छंद किन दो छंदों से मिलकर बनता है, कभी कभी ये भी प्रश्न आ जाता है। तो आपको यहाँ टिक करना है दोहा और रोला, ठीक है। अब जैसे है रे मन हरि भज विषय तज, सज सत संगति रैन दिन, काटत भव के फंद को और न को राम बिन। इसमें क्या है, इसमें उल्लाला छंद है, ठीक है। हाँ, अब आगे देखते हैं।
रहीमन मोहिन सुहाय, अमीय पियावत मान बिनु, वरु बिस देय बुलाए, मान सहित मरिबो भलो। ये है क्या है, ये सोरठा है। रहिए लटपट काट दिन वर, घामे में सोए छान, वाकी बैठिए तो तरु पतरो होय, जो तरु पतरो होय एक दिन धोखा दय है, जा दिन चले अवरी टूटी तब जरसे जय है, कह गिरधर कबीरा छाह मोटे की गहिए, पाती जो झर जाए तऊ छाया में रहिए। इसमें कौन सा है, ये कुंडली है। ठीक है, ये क्या है, कुंडली है। तो ऐसे ही बहुत प्रश्न हैं, जैसे इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है, जैसे छप्पा है, कुंडलिया, इंद्र वज्रा है, उपजाति है, तो इसमें क्या होगा, कुंडलिया होगा। अब नील परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल, तारा मंडल है, बंदी जन खगवृंद शेष फन सिंहासन है। अब ये क्या है, तो ये जो है लाइन, ये रोला है। ठीक है, इसको रोला बोलेंगे। और मात्रिक विषम संयुक्त छंद क्या है, छप्पय है, कुंडलिया की, हरगीतिका की, सोरठा, ये कुंडलिया है। ठीक है, मंगल भवन है, मंगलहारी, द्रवंश दशरथ अजीर बिहारी, ये क्या है, दोहा है, एक चौपाई, एक सोरठा है। ऐसे भी प्रश्न आते हैं, तो ये चौपाई है। और मैंने पहले ही बता दिया था, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं कौन, पिंगल माने जाते हैं। ठीक है, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो दोहा के प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो इतने जो है प्रश्न मैंने करवा दिया। अब अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।